वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 और ये क्लास आपका लास्ट क्लास होगा जर्नल के ऊपर में। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 को राइट कर लिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बहुत ही लेंदी है, तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। इसके क्वेश्चन को हम राइट कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 33. Question number 33 is journalize the following transaction in Raju's book. Right? राजू के बुक है, इनमें ढेर सारे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इनके हम जर्नलाइज करेंगे। तो हम फॉर्मेट बना लिए हैं और हेडिंग में मेंशन किया है बुक ऑफ राजू और यहाँ पे लिखना है जर्नल। राइट, फॉर्मेट हम रेडी कर चुके हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ऑलरेडी एसेट, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम एसेट और लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करके सेपरेट जर्नल एंट्रीज करते थे। सारे एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंस होते थे और सारे लाइबिलिटीज हमारे क्रेडिट बैलेंस होते थे। यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेपरेट दे दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा है एसेट्स कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, लीज होल्ड प्रेमिसेस है, मशीनरी है, ड्यू फ्रॉम रितु है, ड्यू फ्रॉम जीतू है, फर्नीचर है। ठीक है, इतना हो गया एसेट। लाइबिलिटी में लोन है और ड्यू टू रचना है। ठीक है, तो चलिए पहले एसेट को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ईयर मेंशन करेंगे 2020, इट्स अप्रैल 1। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिटेड, then leasehold premises account debited, okay, debited, then machinery account debited, okay, then हो गया हमारा ड्यू फ्रॉम रितु अकाउंट डेबिटेड, ड्यू फ्रॉम रितु अकाउंट डेबिटेड, ड्यू फ्रॉम ड्यू फ्रॉम जीतू अकाउंट डेबिटेड टू। सारे एसेट्स हम डेबिट बैलेंस में लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में क्या आएगा, सारे लाइबिलिटीज। हमारे पास दो ही लाइबिलिटी हैं, एक हो गया टू लोन अकाउंट, दूसरा हो गया टू में है ड्यू टू रचना। रचना अकाउंट, राइट। ड्यू फ्रॉम रितु जो है वो हमारा डेप्टर है, ड्यू फ्रॉम जीतू हमारा डेप्टर है। डेप्टर इसलिए हमारा एसेट साइड में गया, डेबिट साइड में गया क्योंकि वो एसेट है। और ड्यू टू रचना, रचना को हमें पैसा देना, यानी रचना हमारे लिए क्रेडिटर है, राइट। तो इसलिए हम रचना को क्या करें, क्रेडिट साइड में लिखे हैं और लोन भी हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो चले इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 860 है कैश इन हैंड में, कैश एट बैंक में है 140, फिर हो गया फ्री होल्ड प्रेमिसेस 12,000, मशीनरी है हमारा 6,000, ड्यू फ्रॉम रितु है 1460, ड्यू फ्रॉम जीतू है 3,540, ओके। देन लोन हो गया हमारा, और एक फर्नीचर भी है, और एक हमारे से छूटा है फर्नीचर लिख लेते हैं। उससे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर में कितना है, फर्नीचर हो गया 2000, ओके। देन लोन हो गया हमारा 2000, ड्यू टू रचना, रचना को है 1500, ओके। सारा रिकॉर्ड कर लिए।
अब डेबिट बैलेंस को ऐड करेंगे और क्रेडिट बैलेंस से ऐड करके इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो डिफरेंसेस आएगा टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसे ऐड कर लेते हैं। 860 यहाँ पे हो गया, 860 देन इट्स 900, 900 1000, इट्स 13,000, 13 देन 6 इट्स 19,000, ओके। 19,000 में हम अब ऐड करेंगे, ये हो गया यहाँ पे है 2 3 इट्स 5,000, 5 1 इट्स 6,000, 6,000 एंड 6 इट्स 7,000, राइट। टोटल हो गया हमारा 26,000, माइनस करते हैं उससे इट्स 3,500। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं, 5 देन 5 3 इट्स 2, इट्स 2 22,500। तो हम 2 कैपिटल में कितना लिखेंगे, इट्स कैपिटल अकाउंट 22,500, यानी डेबिट साइड को टोटल ऐड कर ले तो होता है 26,000 और क्रेडिट साइड को ऐड कर ले तो 2,000 और 1,500 मिलके हो गया 3,500 और माइनस कर ले तो टोटल होता है कितना डिफरेंसेस 22,500। तो 22,500 हमारा हो गया कैपिटल। अब दोनों साइड को ऐड कर ले, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नैरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग business started with opening balances, राइट। देन ट्रांजैक्शन को हम क्लोज कर लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अप्रैल 2, राइट। परचेज गुड्स फ्रॉम कमल, कमल से हम गुड्स खरीदे हैं। जैसे कि प्रीवियस के कई सारे क्वेश्चंस आए थे, ट्रांजैक्शन के नेचर अगर जानना हो तो हम यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश नहीं कर रहे हैं, कमल से हम खरीद रहे हैं, एक नेम मेंशन किया गया, यानी हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड, एज ऑलवेज परचेस डेबिट होता है। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कमल अकाउंट, राइट। Being goods purchased on credit, हम क्रेडिट में गुड्स परचेस के लिए। नरेशन कंप्लीट, देन वैल्यू पुट करते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। 4,500, तो बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे 4,500 हियर, 4,500, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 3। गुड्स सोल्ड, सिर्फ लिखा है गुड्स सोल्ड, यानी कैश नेम फेम कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। अगर आपका ट्रांजैक्शन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो आपको कैश कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो इसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे हो गया गुड्स सोल्ड किए हैं कितने का, 3,000। तो यानी हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गया हमारा गुड्स, जिसे हम कहते हैं सेल, टू सेल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया और सेल गया कितने का, इट्स 3,000। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, राइट। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 4 अप्रैल में लिखा है परचेज्ड गुड्स, फिर यहाँ पे साइलेंट है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब जो गुड्स परचेस हुआ है तो यहाँ पे कैश में ही परचेस हुआ है। तो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड, परचेस आया और गया हमसे क्या, कैश। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके। देन अमाउंट लिख लेते हैं 3,700। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड
ऑन कैश, कैश में हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं। इट्स अप्रैल 6, राइट, अप्रैल 6, अप्रैल 6 में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हम खरीदे हैं, यानी यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है। नेम मेंशन किया गया मतलब क्रेडिट में परचेस किए, तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए राम अकाउंट, राइट। अगर हम कैश में खरीदते तो हमारा कैश जाता टू, यहाँ पे राम की जगह कैश लिखा होता, बट राम से हमने क्रेडिट में परचेस किया है, तो हम क्या लिखेंगे टू राम अकाउंट, तो राम हमारा क्रेडिटर है। ओके, जब अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे इट्स 7,000। ओके, being goods purchased ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम गुड्स परचेस कर लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं। इट्स अप्रैल 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्लियरली मेंशन किया गया है हम कैश में सामान बेच रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है और जा क्या रहा है सेल, टू सेल, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल अकाउंट, राइट। कितने का बेच रहे हैं, इट्स 3,000। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं। इट्स अप्रैल 8, इट्स 8 अप्रैल। ओके, पेड फॉर कैश परचेस फ्रॉम राजू, राजू से हम कैश परचेस कर रहे हैं 4,950 का, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे दिया है डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और उसे हम डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। पेड फॉर कैश परचेस फ्रॉम राजू, राजू से कैश परचेस किए हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश जाएगा, राइट। तो हम परचेस करें हैं तो परचेस का एंट्री लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, राजू का नाम लिखा है लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन में लिखा है कि हम कैश परचेस कर रहे हैं, तो नाम नहीं दिया जाएगा, तो यानी कैश का ट्रांजैक्शन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू कैश। ओके, बट और भी एक एंट्री है यहाँ पे, जैसे कि डिस्काउंट का एंट्री। डिस्काउंट जब हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने के समय डिस्काउंट हम पा रहे हैं या उसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे बोला है पेड फॉर कैश परचेस फ्रॉम राजू, राजू से कैश परचेस किए हैं, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है, ठीक है ना, यानी हमको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो हमारा क्रेडिट साइड में होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। हम परचेस किए हैं, ध्यान रहे परचेस के टाइम हमें डिस्काउंट मिलता है, हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, सेल के टाइम हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं, तो डिस्काउंट उस वक्त सेल के टाइम में हमारा एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेस के टाइम डिस्काउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, हमारा गेन है, ठीक है, तो गेन है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना लेते हैं, इट्स 50 रुपीज़। ओके, कैश पेमेंट कितना किया, 4,950, टोटल मिलाकर हम परचेस कितना किए, इट्स 5,000, राइट। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, देन हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं।
इट्स अप्रैल 11, इट्स अप्रैल 11, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल ऑन अकाउंट 3000, ठीक है, अनिल के पास से हम चेक रिसीव किए हैं, वो भी 3000 का। तो अनिल हमें चेक में पेमेंट कर रहा है, तो हम चेक ले रहे हैं उससे, यानी हम कैश नहीं चेक ले रहे हैं, चेक बैंक के थ्रू आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर हम अनिल के पास से कैश लेते तो हम लिखते डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, आता तो कैश अकाउंट डेबिटेड लिखते, बट हमारे पास क्या है, चेक आया है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनिल अकाउंट। किसके पास से ले रहे हैं, अनिल के पास, टू लिखेंगे अनिल अकाउंट। सो से अमाउंट हो गया 3000, बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेते हैं। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, अनिल से हम चेक रिसीव किए। देन इट्स अप्रैल 16, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रितु पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। तो रितु पेड बाय चेक, रितु कौन थी, रितु हमारी डेप्टर थी, जो कि हम पहले ट्रांजेक्शन में ही हम देखे थे। ड्यू फ्रॉम रितु, रितु हमें देने वाली थी कितना, 1460, राइट, 1460 रुपये वो हमें देने वाली थी। अब वो हमें कितना दे रही है, ये अप्रैल 11 में लिखा है सॉरी 16 में, रितु पेड बाय चेक, रितु हमें चेक से पेमेंट कर रही है, अपने अकाउंट को सेटल कर रही है, कितना दे रही है ना, 1400। अगर रितु हमें 1400 दे रही है तो हम उसे डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हैं, 60 रुपीज़, यानी 60 रुपीज़ वो हमसे ली थी कितना, 1460, और दे रही है हमें 1400, यानी हम उसे 60 रुपीज़ डिस्काउंट छोड़ दिए हैं, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हमें 1400 दे रही है वो चेक के थ्रू दे रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट हम उसके अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंसेस है, अकाउंट डेबिटेड, ये भी एक हमारा, ठीक है, डेबिट बैलेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट बैलेंस और अलाउड डेबिट बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे, रितु, रितु से ले रहे हैं, टू रितु अकाउंट। इट्स 60 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड किए, कैश कितना लिए, बैंक के थ्रू चेक कितना लिए, 1400, टोटल मिलाकर रितु का अकाउंट 1460 क्लियर। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रितु एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड, राइट। और भी ट्रांजैक्शन है, हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन को हम इरेज करेंगे, फिर बाकी का ट्रांजैक्शन को हम कवर करेंगे। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट अप्रैल, इट्स 24 अप्रैल, बाकी के हम ट्रांजैक्शन को यहाँ से इरेज कर दिए हैं, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हम यहीं पे करके फाइनल टैली कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा अप्रैल 24, राइट, इट्स अप्रैल 16 के बाद आया हमारा अप्रैल 24। अप्रैल 24 कहता है ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 450, पर्सनल यूज के लिए हम बैंक से ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन में मैं कई बार कह चुका हूँ कि ड्राइंग अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो उसे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड बोला जाता है, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए हमारा क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। अगर ये ऑफिस यूज के लिए होता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिटेड, राइट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए बैंक अकाउंट। कितना हम विड्रॉ कर रहे हैं, 450 रुपीज, राइट। ओके, देन नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, राइट, ओके, देन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को आते हैं,
इट्स अप्रैल 30। अप्रैल 30 में एक्चुअली तीन ट्रांजेक्शन है, वन बाय वन करके। पहला ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 का बोलता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, कितना, वो भी हम 5% इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो 5% कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी कितने मंथ के लिए ना, बोलता है अप्रैल 1 मई 2004 से लेके 30 अप्रैल 2005 तक। तो ये हमारा 9 मंथ होता है, ठीक है। और काउंट करें तो ये हमारा 9 मंथ हो गया। तो 9 मंथ के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे 5% जो हो गया हमारा कैपिटल के ऊपर, ठीक है। तो कैपिटल हमारा हो गया 22,500। तो हम लिखेंगे 22,500 9 मंथ के लिए, यानी 9/12, ठीक है। ओके, कितना परसेंट है ना, बोला है 5%, ठीक है। अगर 5% से कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, इसे 5 में डिवाइड कर ले, ऐसे 20, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन इसे हम करेंगे 84,840, अच्छा 3.75, देन ये होता है हमारा 844। राउंड फिगर अगर कर ले तो आता है हमारा कितना, 844 अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 22,500 9/12 इंटू 5% के लिए 5/100, 9/12 इसलिए 9 मंथ के लिए। तो 844 हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हमारा हो गया कैश अकाउंट, राइट। ओके, हम कितना पे कर रहे हैं, 844। सो 844 हियर, 844 हियर, राइट। ओके, द नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग, ये जो कैपिटल हमारा आया था 22,500 वो यहाँ से आया है, जो बैलेंस फिगर हमारा आया था 22,500, उसके ऊपर 9 मंथ और 5%। बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, राइट। देन हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं, इट्स अप्रैल 30 अगेन। यहाँ पे दिया है सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अनपेड। अप्रैल का सैलरी अनपेड है, यानी हम दिए नहीं हैं। जो सैलरी हमारे लिए अनपेड है सिंपली वो आउटस्टैंडिंग है, यानी हम दिए नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री क्या जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, कितना हो गया, इट्स 750। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 750 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं इट्स 750। ओके, रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अनपेड फिर आया हमारा। ओके, इसका नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज अनपेड। ओके, देन लास्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं, इट्स अप्रैल 30 अगेन। अप्रैल 30, रेंट फॉर द मंथ अप्रैल इज अनपेड। सिमिलरली रेंट भी यहाँ पे अनपेड है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो हो गया अमाउंट हमारा कितना है 250, 250 है, यहाँ पे भी 250। बिंग
रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज अनपेड, being rent for the month of April is unpaid, राइट। ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी के ट्रांजेक्शन्स के हम बैलेंस भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 750 और ये हो गया 250, 1000, देन यहाँ पे हो गया हमारा ऑलरेडी पहले से हम काउंट कर लिए थे, यहाँ पे हो गया 1000 ले लेते हैं और हो गया यहाँ पे 844, देन 450, जैसे 4, 6, 4, 10, 5, 15, 5 in hand 1, 8, 6, it's a 14, 14, 4, it's a 18, 1, 19, 9 in hand 1, 6, 1, 7, 1, 8, it's a 5. So it's a 58,000, 58,954, 58,954, राइट। वो साइड हमारा टैली हो गया। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेंदी है, इसे भी हम राइट कर लिए हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सोल्यूशन को आते हैं। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ओके, सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिस द लास्ट क्वेश्चन है। जर्नल का 2020 ईयर मेंशन किया गया। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन किसी का नेम नहीं लिखा गया, तो इसलिए हम लिख लेंगे बुक ऑफ डैश। अगर नेम दिया होता तो हम यहाँ पे मेंशन जरूर करते। बाकी जर्नल लिख दिए हैं, फॉर्मेट हम यहाँ पे बना लिए हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। ईयर मेंशन किया गया है 2020, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2020 और अप्रैल 1, so 1 अप्रैल, राइट। यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्लियरली अलग से मेंशन किया गया है और क्रेडिट बैलेंस भी अलग से मेंशन किया गया है। तो हम डेबिट बैलेंस को एक साइड रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। पहला दिया है कैश इन हैंड 18,000, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, इट्स 18,000, ओके। नेक्स्ट दिया है कैश एट बैंक, ओके। अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे दिया है 25,600। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स को आप डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, ओके। फिर यहाँ पे दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स कितना दे दिया है 20,000। फर्नीचर एंड बिल्डिंग, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर में कितना दिया है? फर्नीचर दिया है 4,000, बिल्डिंग दिया है 20,000। फर्नीचर इट्स 4,000 और बिल्डिंग दिया है हमारा इट्स बिल्डिंग 20,000, ओके। देन क्रेडिट बैलेंस में हमारा है, और भी डेबिट बैलेंस में हमारे डेप्टर्स हैं, जैसे कि सौरभ है, सौरभ अकाउंट डेबिटेड, ओके। सौरभ है 2,700। फिर नितिन है, नितिन अकाउंट डेबिटेड, नितिन हो गया हमारा 1,500। अश्विनी है एस, अश्विनी अकाउंट डेबिटेड, अश्विनी हमारा है 2,000,
ओके। देन अब आते हैं हम क्रेडिट बैलेंस की ओर। क्रेडिट बैलेंस सारे 2 करके रिकॉर्ड किए जाएंगे। पहला आता है इट्स ए सनी, इट्स ए 2 सनी, सो यहाँ पे लिखा है सनी अकाउंट, सनी अकाउंट में हम लिखेंगे 5400। देन इट्स ए 2 साहिल एंड को, साहिल एंड को अकाउंट, ये हो गया हमारा साहिल एंड को, इट्स ए 9000। ओके। देन 2 में हम लिखेंगे ऐश्वर्या राय, राइट, ऐश्वर्या राय आ चुके हैं, ऐश्वर्या राय, इट्स ऐश्वर्या राय अकाउंट, इट्स ए 5500। ओके। देन मिसेस एस लोन, टू मिसेस एस लोन अकाउंट, ये हो गया हमारा 20,000। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, सारे डेबिट बैलेंस को ऐड कर लेंगे, क्रेडिट बैलेंस को भी ऐड करेंगे, ऐड करके माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस को, जितना डिफरेंसेस निकलेगा वो हमारा कैपिटल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं पहले डिफरेंसेस क्या है, इन्हें ऐड कर ले। ये हो गया हमारा 20,000, इट्स ए 25,600, इट्स ए 45,600, 45,600। देन यहाँ पे नीचे है 18,000। ओके, यहाँ पे हो गया 24,000, 20 एंड इट्स ए 4, इट्स ए 24,000। ओके, देन यहाँ पे हमारा हो गया 2 इट्स ए 4, 4 1 5,000, 5,000, देन 6,200, 6,000 इट्स ए 200। ओके, टोटल ऐड कर ले, इट्स ए 0 0 6 2 8। ओके, 6 इट्स ए 10, 18, 18 इट्स ए 23, 23 3 in hand 2, इट्स ए 4 2 6 1 7 7 2 9, इट्स ए 93,800 टोटल एसेट हो रहा है हमारा। ठीक है, और टोटल हमारा लाइबिलिटीज कितना हो रहा है, टोटल ऐड कर ले। यहाँ पे हो गया 20,000 और ये हो गया 5,500। ठीक है, 25,500 और ये हो गया हमारा 9 4 इट्स 9 5 14,400। टोटल ऐड कर ले, 0 0 9 9 इट्स 3 39,000 इट्स 900। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 39,900 को, 0 0 इट्स 18, 9 माइनस कर लेते हैं 9। देन यहाँ पे हो गया 2 इट्स 12, 12 से 9 माइनस कर लेते हैं 3, यहाँ पे रह गया 8, 8 से 3 माइनस कर लेते हैं इट्स 5। सो 53,000 इट्स 900, राइट। तो कैपिटल हमारा हो गया 53,900। टोटल एसेट को ऐड कर लेना है, लाइबिलिटी ऐड करके एसेट से लाइबिलिटी माइनस कर लेना है। तो फिगर कितना आएगा, 2 कैपिटल अकाउंट 53,900। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग business started with opening balances, राइट। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं अप्रैल 3। थर्ड अप्रैल में हमारा क्या है, 3 अप्रैल कहता है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 का हम गुड्स परचेज कर रहे हैं।
लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा बट इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। और कैश डिस्काउंट है, इसका कैलकुलेशन भी होगा बट इसका जर्नल एंट्री भी होगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का ओनली कैलकुलेशन होता है, जर्नल एंट्री नहीं होता है। कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी होता है, जर्नल एंट्री भी होता है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। टोटल बैलेंस हो गया, इट्स 10,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर लेते हैं, इससे 20% जो हो गया हमारा 2,000, राइट। ओके, देन 10,000 से 2,000 माइनस कर लिए, हमारे पास रह गया कितना, 8,000। अभी 8,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। फिर कैलकुलेशन करते हैं, so 0 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, इट्स 0, राइट, मीन्स 400। तो 8,000 के ऊपर हमारा 400 जो है ये हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ परचेस किया है तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड, टू, ओके, हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कैश में परचेस किए हैं, टू कैश अकाउंट, टू यहाँ पे परचेस के टाइम में हमें डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारा गेन है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस में से लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, डिस्काउंट कितना हम रिसीव किया, 5%, जो हो गया हमारा 400, तो हम ये लिखेंगे 400 लिखेंगे। बाकी 8,000 से 400 माइनस कर लें तो 7,000 क्या होता है, 600, तो 7,600 हम कैश पेमेंट किए हैं। टोटल मिलाकर हम परचेस किए कितने का, 8,000 का। ठीक है, नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 7। अप्रैल 7 सोल्ड गुड्स टू विनोद ऑन क्रेडिट ₹12,000। हम विनोद को सेल कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में सेल किए हैं, कितने का, 12,000 का। तो चलिए 12,000 का एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल है तो हम लिखेंगे, कैश हमारा नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे विनोद अकाउंट, राइट। तो विनोद अकाउंट डेबिटेड, टू लिखेंगे सेल अकाउंट। कितने का बेचे हैं, इट्स 12,000, तो बोथ साइड में हम 12,000 रिकॉर्ड करेंगे। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 11 अप्रैल में लिखा है, विनोद बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन ए रुपी। यानी जो विनोद जिसे हम उधार पे सामान बेचे थे अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी उसके पास अब कुछ नहीं है, वो बर्बाद हो चुका है। अब बर्बाद हो चुका है तो हमें पे कितना करेगा, 50 पैसे इन ए रुपी। इन ए रुपी 50 पैसे मतलब 50%। 50% का 12,000 का अगर 50% हम देखें तो 6,000, तो 6,000 जो हमें पे कर पाएगा विनोद। तो विनोद हम देखेंगे इंसॉल्वेंट हो गया है तो हम लिखेंगे पे हमें कर रहा है, तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड। ओके, देन फिर लिखेंगे हम बैड डेप्ट अकाउंट डेबिटेड, इट्स ए बैड डेप्ट, क्योंकि विनोद हमारा डेप्टर था, हमें पैसे फ्यूचर में दिया होता, बट अभी वो क्या कर रहा है, 50% दे रहा है, तो बाकी के पैसे हमारे डूब गए, जो पैसे डूब गए वो आ गए हमारे बैड डेप्ट, यानी बुरा डेप्ट था जो जा चुका है, ये हमारा लॉस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे
डेबिट बैलेंस रखेंगे, ठीक है। तो 6000 हम कैश लिए और 6000 हमारा, ठीक है, लॉस हो गया, बैड डेब्ट हो गया। बाकी 2 हम लिखेंगे विनोद अकाउंट। तो सारा चीज़ हमारा विनोद से हो रहा है, तो हम लिखेंगे विनोद अकाउंट से 12,000, 6 12,000, राइट। ओके, देन नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश रिसीव्ड ऑन इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के ऊपर हम कैश रिसीव किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं, इट्स अप्रैल 15। अप्रैल 15 में लिखा है बॉट 100 शेयर्स इन अंबानी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। प्रीवियस के क्लास में इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं आया था, तो यहाँ पे लिखा हम शेयर खरीद रहे हैं अंबानी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। 100 शेयर खरीदेंगे, एक शेयर का कीमत 10 रुपीज़ करके है और ब्रोकरेज भी हम 40 रुपीज़ पेड कर रहे हैं। तो एंट्री कैसा होगा, तो लिखेंगे हम शेयर खरीद रहे हैं शेयर, इट्स ए शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, शेयर इन अंबानी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिटेड, शेयर इन अंबानी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डेबिटेड टू डेबिटेड, देन ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड। तो हम ब्रोकरेज भी पे किए हैं, ब्रोकरेज हमारा एक खर्च है, ठीक है ना। तो शेयर खरीदे, ब्रोकरेज पे किए, 2 हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ओके। 10 रुपीज़ करके 100 शेयर का कितना हो गया, 1000। ब्रोकरेज कितना दिया है, 40 रुपीज़ पे किए हैं। टोटल मिलाकर हम कितना पे किए हैं, 1040। Being share purchased and brokerage paid, शेयर खरीदे और ब्रोकरेज हम पे कर दिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आते हैं, इट्स अप्रैल 19। अप्रैल 19 में हमारा लिखा है पेड टू बाबू इंटरेस्ट ऑन लोन। इन बाबू को हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, हम कैश में पेमेंट करेंगे तो इसलिए लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। ओके, ₹250, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए हम इसे कैश समझेंगे, कैश में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू बाबू, राइट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इट्स अप्रैल 24। गुड्स वर्थ ₹800 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में हम सामान दे रहे हैं। प्रीवियस भी एक क्वेश्चन आया, ट्रांजेक्शन आया था प्रीवियस के क्वेश्चन में, तो वहाँ पे क्या होता था, चैरिटी के लिए जब हम सामान देते थे, सामान मतलब क्या, जो हम परचेस करके रखे हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, चैरिटी को गया टू, चैरिटी एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। चैरिटी को हम सामान दे रहे हैं, उससे हम बदले में कुछ नहीं लेंगे, तो एक हमारा एक्सपेंसेस है। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू हमारा जाएगा परचेस, क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं, तो लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे 800 और यहाँ पे भी लिखेंगे 800। नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स डोनेटेड टू चैरिटी, चैरिटी को हम गुड्स डोनेट कर दिए हैं, राइट।
ओके, और हमारे 3 ट्रांजेक्शन है जो कि बोर्ड ऑफ इनसफिशिएंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करके फिर बाकी के 3 ट्रांजेक्शन कवर कर लेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट इट्स ए ट्रांजेक्शन, यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन 27 में, अप्रैल 27। अप्रैल 27 में यहाँ पे ट्रांजेक्शन में लिखा है डेप्रिशिएट मशीनरी 10% ऑन 60,000। तो 60,000 का हमारा मशीनरी है, उसके ऊपर 10% डेप्रिशिएशन अलाउड किया जाएगा। तो हम लिखेंगे डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, राइट। तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन जा रहा है, तो इसलिए लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। हम अलाउड किए हैं, अभी डेप्रिसिएशन पे नहीं किए। तो यह हो गया 10%। तो अगर डेप्रिसिएशन पे करते तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होता है। तो हम यहाँ पे अलाउ किए, चार्ज किए हैं केवल मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। कितना हो गया 60,000 का 10%, 10% हो गया 6,000, 6,000 बोथ साइड लिख लेते हैं। Being depreciation is charged on machinery, मशीनरी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, राइट। ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कुमार प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट नाउ रिकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुमार लिखा है, पता नहीं अब ये कुमार ट्रांजेक्शन में कहाँ पे अचानक एक नाम चलाया है, ठीक है, और अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें जर्नल एंट्री ही देखना है, अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे जाएगा उसका देखेंगे। यानी एक बैड डेब्ट था जो कि अभी हमारा रिकवर हुआ है, तो जो रिकवर हुआ है हमारे पास फिर से वो कैश आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, राइट। टू लिखेंगे, कैश हमारा कहाँ से आ रहा है ना, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, राइट। अब बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया है, अगर अमाउंट देता तो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करता, क्योंकि कुमार एक अननोन पर्सन है। कहीं भी हमारा डेप्टर क्रेडिटर में कोई भी हमारा डेप्टर, बेसिकली डेप्टर ही हमारा पैसा डुबा देता है। तो डेप्टर कोई भी हमारा यहाँ पे देखे सके, डेप्टर में है सौरभ है, नितिन है, अश्विनी है, ठीक है। तो कहीं भी कुमार का मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए अमाउंट हमें पता लग नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम अमाउंट दिया भी नहीं है स्पेशली इस ट्रांजेक्शन का, तो इसलिए हम स्टार चिन्ह दे दिए। बेसिकली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश हमारा आ रहा है, जो पैसे हमारे डूब गए थे, तो इसलिए टू बैड डेब्ट रिकवर लिखे हैं, क्योंकि बैड डेब्ट रिकवर से ही पैसे आया है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन का डेट भी लिख लेते हैं, डेट है यहाँ पे अप्रैल 30, ओके। नैरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। द लास्ट ट्रांजेक्शन अगेन अप्रैल 30 का है, ठीक है। इट्स इनकम टैक्स पेड बाय चेक। देखिए इनकम टैक्स जो होता है ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस के जर्नल एंट्रीज अगर दोनों साइड पर्सनल एक्सपेंसेस होते, दोनों एस्पेक्ट यानी डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट अगर हमारे पर्सनल होते तो इनके जर्नल एंट्री कभी भी नहीं होते। इनकम टैक्स अगर ऐसा लिखता कि इनकम टैक्स पेड बाय फ्रॉम ओन पॉकेट ऑफ द प्रोपाइटर, ठीक है, प्रोपाइटर अपने ही पॉकेट से पे कर रहा है इनकम टैक्स, तो यानी उसका खुद का पॉकेट से पे कर रहा है, तो यानी टू साइड, उसका क्रेडिट साइड भी उसका पर्सनल एस्पेक्ट पे जा रहा है, इनकम टैक्स भी उसका पर्सनल एस्पेक्ट, यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं होता है। बट यहाँ पे ओनली मेंशन किया गया इनकम टैक्स पेड बाय चेक, तो इनकम टैक्स समझ में आया, ये पर्सनल है, बट चेक के थ्रू कर रहा है, हो सकता है कि बिजनेस अकाउंट से ही पैसे निकाल के देता हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन में लिखा नहीं है पर्सनली, तो हम पर्सनल अकाउंट इसे नहीं समझेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट, क्योंकि हम चेक के थ्रू 800 पे कर रहा है, ठीक है। अगर ये पॉकेट से पे करता तो इसका जर्नल एंट्री कभी भी नहीं होता, ठीक है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कैश अकाउंट, राइट। हम सॉरी बैंक से चेक के थ्रू पे कर रहा है बैंक अकाउंट, ओके। देन अमाउंट मेंशन कर लेते हैं, इट्स 800 एंड 800। नरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक, चेक से हम इनकम टैक्स पे कर लिए। अब बोथ साइड हम टैली कर लेते हैं अमाउंट को, राइट। ऑलरेडी हम प्रीवियस ऐड करके रखे थे 1,27,890, बाकी यहाँ पर 6,000, ये हो गया हमारा 800, तो 6,800 को हम ऐड कर लेते हैं। वन लाख इट्स 34,690, 1,34,690, बोथ साइड हम टैली कर लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 के सोल्यूशन, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 कवर कर लिए हैं। 33 एंड 34 में अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। 34 एंड 33 हमारा लास्ट वीडियोज़ है। कमिंग रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन है। अगर आपके रिक्वायरमेंट होंगे तो उनके ऊपर वीडियोज़ भी जरूर आएंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हम बिट बाय बिट सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ताकि आप घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो पाएँ। अगर वीडियो में आप न्यू हैं, चैनल में न्यू है, चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।